फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई कैसे करें, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि फेसबुक बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए मैंडेटरी है। आज की क्लास में आपको यही बताने वाला हूं। बहुत से लोग व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू अपने बिजनेस को ऑनलाइन इफेक्टिवली ग्रो करना चाहते हैं। बहुत से लोग अपने ई कॉमर्स स्टोर को व्हाट्सएप से लिंक करना चाहते हैं ताकि वो बहुत से ऑटोमेशन को फायर कर सके। अगर आप भी ये सब करना चाहते हो, व्हाट्सएप की एपीआई लेना चाहते हो, तो एक मैंडेटरी कंडीशन है, आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आपका वेरीफाइड नहीं है तो आप व्हाट्सएप एपीआई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि मैंडेटरी है फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन के लिए। डायरेक्टली चलते हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। मैं यहाँ पे एक फेसबुक के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आ गया हूं, जिसमें कि फेसबुक आपको बता रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी है आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करने के लिए। मैं इस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट मैं इस डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, क्या क्या चीज मैंडेटरी है, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ इन चार चीजों को वेरीफाई करना। अगर आपके पास ये चार चीजें हैं, आप इजीली अपने बिजनेस को वेरीफाई करवा सकते हो फेसबुक पर। सबसे पहले बिजनेस का नाम, अगर आपका XYZ है, ठीक है, तो बिजनेस का नाम को वेरीफाई करता हुआ एक डॉक्यूमेंट चाहिए। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें कि आपका बिजनेस का नाम क्लियरली मेंशन हो। जैसे कि क्या हो सकता है, जीएसटी, पैन, या फिर आपने कोई लाइसेंस लिया हुआ। फॉर एग्जांपल आप फूड्स में डील करते हो, आपका फॉर एग्जांपल कोई होटल्स चेन है तो FSSAI का लाइसेंस हो सकता है, कोई भी लाइसेंस हो। मतलब आपके पास एक लाइसेंस हो, या फिर आप बोलो जीएसटी हो, मतलब जहां पे आपका बिजनेस का नाम क्लियरली मेंशन हो कि XYZ मेरे बिजनेस का नाम है और ये डॉक्यूमेंट इसे वेरीफाई करता है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो पैन हो, या कोई लाइसेंस ही क्यों ना हो। अगला, अगर आपका बिजनेस का नाम वेरीफाई हो चुका है, उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, तो अगला डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए बिजनेस का लोकेशन वेरीफाई करना। बहुत इजीली है। आपके पास अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आप बिजनेस की लोकेशन को इजीली वेरीफाई कर सकते हो। कई लोग को ये प्रॉब्लम होती है, यार बिजनेस के जो लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है वो पर्सनल नाम पे आ रहा है, ठीक है, तो क्या तब वो डॉक्यूमेंट भी चलेगा? देखो वो डॉक्यूमेंट भी चलता है। मैं आपको बता कैसे चलता है, आपको मैं तरीका बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम पे, पर्सनल नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, तो मैं करता क्या हूँ, मैं पीडीएफ को एडिट कर देता हूँ और जहां पे बिजनेस, जहां पे मेरा नाम आ रहा है वहां पे बिजनेस का नाम डाल देता हूँ। देखो ये जुगाड़बाजी है, चलती है। मैंने बहुत सारे बिजनेस मैनेजर पे ये चीज वैलिड की हुई है, ठीक है। तो कोई आपको मैं ऐसे तरीके देने वाला जिससे मुझे खुद रिजल्ट आया, जो मैंने खुद चीज की हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला, बिजनेस की वेबसाइट। देखो बिजनेस की वेबसाइट होनी चाहिए। XYZ फर्म है तो XYZ फर्म के नाम से क्या हो, बिजनेस की वेबसाइट हो। बहुत बढ़िया बात है। बिजनेस ईमेल, बिजनेस ईमेल का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मेरे डोमेन का नाम है, एग्जाम्पल लेते हैं amazon.com, तो एक बिजनेस मेल टाइप amazon@info@amazon.com। इस टाइप की जो बिजनेस मेल्स होती है, इस टाइप की आपकी एक मेल होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसी मेल है तो इस मेल पे एक ओटीपी जाएगा, बस एक ओटीपी को वेरीफाई करो। चलो एक और चीज, कई कंडीशन में ऐसा होता है कि आपका FVM वेरिफिकेशन की जो आपकी रिक्वेस्ट होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। कारण समझते हो आखिरकार क्यों रिजेक्ट होती है? कई बार आपके बिजनेस का जो नाम है वो होता है XYZ, बिजनेस के लोकेशन पे नाम होता है कुछ और, बिजनेस की वेबसाइट होती है कुछ और, ईमेल आईडी होती है कुछ और, तब वेरीफाई नहीं होगा। सिंपल सी बात है। हर जगह कोशिश करो बिजनेस का नाम भी वही हो, लोकेशन भी वही हो, बिजनेस के नाम पे मतलब जो बिजनेस लोकेशन का जो आप प्रूफ डाल रहे हो उस पे भी सेम नाम हो, बिजनेस वेबसाइट भी सेम नाम पे हो, तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड है। एंड देन बिजनेस ईमेल, ठीक है, बिजनेस ईमेल। अब चलते हैं, कईयों का होता है यार नाम और लोकेशन तो चलो सही हो जाएगा, बट मेरे बिजनेस की वेबसाइट ही अलग है। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सबको पता होगा पेटीएम, ठीक है, लेकिन जो पेटीएम तो हो गया बेसिकली पेटीएम की ऐप है, बट पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है 197। क्या है, 197। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग सभी लोग लक्स साबुन का यूज करते होंगे। लक्स साबुन तो एक ब्रांड है, ठीक है, बट जो उसकी पेरेंट कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आपके सिनेरियो में ऐसा है, यार वेबसाइट का नाम कुछ हो रहा है बट मेरे बिजनेस का नाम कुछ हो रहा है, ठीक है, बिजनेस का नाम कुछ और है, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना यार। बिजनेस वेबसाइट जो भी होगी, आपकी वेबसाइट जो भी होगी, उस वेबसाइट में अबाउट सेक्शन या फुटर सेक्शन में मेंशन कर देना copyright@XYZ फर्म, जो भी आपका फर्म का नाम है, जो भी आपका बिजनेस का नाम है, सेम वही अपने फुटर में मेंशन कर देना कि ये इसकी पेरेंट है। बस, मतलब जो एग्जैक्टली बिजनेस का नाम फुटर में मेंशन कर देना, तब भी हो जाएगा। अबाउट सेक्शन में कहीं एक दो जगह अपने बिजनेस का नाम लिख देना, तब भी आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके पास ये 4-5 डॉक्यूमेंट है, इजीली आप अपने बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको स्टिल वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आता है, आप
हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपकी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, फेसबुक बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है या फिर आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट क्लास से।